हाँ जी सर। अरे नहीं मैं आ रही हूँ। वो एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट। अरे यार, ये हील को भी अभी टूटना था और मैं मीटिंग के लिए लेट। सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। यार हील को भी अभी टूटना था, क्या करूँ मैं, मीटिंग के लिए भी लेट हो रहा है। हो मोची के पास चलती हूँ। अबे वो मोची, ये मेरी हील टूट गई है, जल्दी से इसको ठीक कर दे, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अबे ओए, घूर क्या रहा है? बोला ना जल्दी से सैंडल ठीक करके दे, मुझे लेट हो रहा है। मैडम जी, सबसे पहले तो आपने पैर नीचे रखिए। मेरे पास 3-4 काम पहले से लगे हुए हैं। जब मैं वो काम कर लूंगा ना, तभी मैं आपका काम करूंगा। अबे ओए मोची, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुझे बोला ना सैंडल ठीक करके दे, और ज्यादा बकबक करेगा ना कान के नीचे भी 2 लगाऊंगी। जल्दी से ठीक कर। अरे वो मैडम जी, मेरे पास 2-3 काम पहले से पड़े हुए हैं। मैंने आपसे बताया ना, आपको ज्यादा जल्दी है, कहीं और चले जाइए। और मुझसे ना ऊंची आवाज में बात मत करिए। मैं यहाँ मोची वाला काम कर रहा हूँ, तो आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करेंगे क्या? अबे 2 कौड़ी के मोची, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। और ज्यादा मेरे से ना बकबक करने की जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड ना पुलिस में, अभी आएगा ना कान के नीचे लगाएगा तेरे 4-5, तब तुझे समझ में आएगा। चुपचाप जल्दी से ठीक कर दे। बन तो ऐसा है जैसे कहीं का प्रधानमंत्री है। मोची का काम करता ना, मोची का काम अपनी औकात में रहे, समझ में आ रहा है? जल्दी से सैंडल ठीक करके दे। अरे ओ मैडम जी, मुझे ना पुलिस की धौंस ना दीजिए, ठीक है? मैं यहाँ अपना सराफत से बैठ के काम कर रहा हूँ, और पता नहीं उनके जैसे कितने पुलिस वाले यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। आपसे बोल के रखा है ना, पहले से 3-4 काम लगा हुआ है। अगर आपको काम करवाना तो रुकिए, नहीं तो यहाँ चले जाइए। तू मुझसे बात किस तरीके से कर रहा है? तेरी अकड़ कितनी है? एक बात बता, 2 कौड़ी का काम करते हैं, बन तो ऐसा जैसे प्रधानमंत्री है। 4 तमाचे में ना मुंह लाल हो जाएगा तेरा। औकात तेरी तुझे दिखा दूंगी। अभी अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती हूँ ना, तब तुझे पता चलेगा। बुलाइए जिसको बुलाना है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है? पता नहीं कितने आते हैं मेरे पास पुलिस वाले, कितने चले जाते हैं। डरते नहीं हो तुम किसी से? नहीं डरता हूँ किसी से। नहीं डरते हो? नहीं डरता हूँ, जो करना। अरे तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे थप्पड़ मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं उतनी देर से बता रहा हूँ, मेरे पास 3-4 काम लगे हैं, ऊपर से ऊपर चढ़ जा रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना काम करवाना है तो रुको, ऊपर से पुलिस वाले धौंस दे रही हूँ। काम कराना है कराइए, वरना निकल जाइए। आपके जैसा ना यहाँ पे बहुत आते हैं, और मेरा कोई शौक नहीं है सब काम करने का। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे मेरे भाई हैं, उनकी पढ़ाई के लिए मैं यहाँ काम करता हूँ। समझ में आई बात? पता नहीं उतनी देर से चढ़ी जा रही हूँ मेरे ऊपर। 2 कौड़ी की मोची की औलाद, अभी तक तो तुझ पे दया खा के मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन नहीं किया, और सोचा था कि चल कोई बात नहीं, बहसबाजी होके खत्म, जगह तूने मुझे थप्पड़ मारा। अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, फिर तुझे बुलाना है बुला ले, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। समझ में आई बात? तू डरता नहीं है? डरेगा तो तेरा बाप भी। तू रुक, तूने बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग, गरीब लोग ना फटीचर यही करने के लिए पैदा हुए हो। पता नहीं कितने पुलिस वाले मेरे सामने आए, पता नहीं कितने चले गए। समझ में आई बात? और मैं भी ना यहाँ पे इसके खाक नहीं मारा, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अरे IAS की तैयारी? तुम जैसे लोग IAS की तैयारी करेंगे ना तो अच्छे भले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम तुम जैसे जी, चूतियों को ना IAS बनना ही नहीं चाहिए। मैडम जी 4-5, अरे चुप करो। 4-5 नहीं, अभी तुझे तेरी औकात 4-5 महीने में IAS नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर जरूर बन जाऊंगा, तब मैं भी बताऊंगा तुम लोग को। तुम जैसे लोग, तुम जैसा मोची IAS बनेगा। चल चल चल, अपना काम कर, बुला जिसको बुलाना। देखता हूँ किस मार्का को बुला रही है। अभी पता चलेगा तुझे। बुला लूंगी, देखता कौन आता है। तुझे अब दूंगी मैं। चल चल चल, साथ में शक्ल देख के तेरा ये हालत। चल चल, शांति से दूर खड़ी हो, मुझे अपना काम करने। समझ में आई बात? चल दूर खड़ी। तू रुक जा। चल चल दूर हट। मुझे थप्पड़ मारा। खड़ी आई पुलिस को बुलाने वाली। बुला, देखता हूँ कौन पुलिस वाला आएगा यहाँ पे, क्या कर लेता है। तुझे तेरी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम भी रिया। उसकी भी औकात दिखा दूंगा मैं। रुक जा। हेलो, हाँ बेबी, ये जो नया वाला ब्रिज बना है ना, इसके नीचे एक मोची है। हाँ, वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, मुझे थप्पड़ भी मारा है। देखता हूँ कौन क्या कर लेगा। हाँ जल्दी, मैं लोकेशन भी भेज रही हूँ। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाती है, अच्छा खासा मूड खराब कर देती है। अच्छा खासा काम हो रहा था, चली आई मुंह उठा के। अरे यार, कहाँ रह गया ये? कब से वेट कर रही हूँ मैं इसका। इतना परेशान हो रही है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। काम करती हूँ, फोन करती हूँ। देख, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब तुझे तेरी औकात का आइडिया लगेगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। क्या हुआ रिया? किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? अच्छा वो बेबी, तुम आ गए। इसने ना मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे और बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी। मैंने सिर्फ इससे इतना बोला था कि मेरी हील ठीक कर दो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मुझसे बदतमीजी करने लगा। और तुम्हें पता है, जब मैंने इसको बोला कि मैं पुलिस वाले की होने वाली बीवी हूँ, तो बोलता मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ऐसे पुलिस वाले बहुत आते आते हैं। ऊपर से बोलता है कि ऐसे चूतिया पुलिस वालों से मैं डरता नहीं हूँ, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ये है वो है। बहुत सारा गलत बोला इसने मुझे। क्यों बे साले, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता भी है ये कौन है? मेरी होने वाली बीवी है। तूने इस पे हाथ उठाया, और हाथ उठाया उसके बाद तूने इसको गाली भी दी।
साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेम साहब ना साफ साफ झूठ बोल रही है। ये मेम साहब मेरे पास आई थी काम कराने के लिए, तो मैंने मेम साहब से बोला कि मैडम साहब 5-10 मिनट रुक जाइए, मेरे पास पहले से 3-4 काम लगे हुए हैं। तो ये उतने में मेरे पास अकड़ने लगी, बोल रही है तू मेरे को नहीं जानती है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है पुलिस वाला है, मेरे उससे शादी होने वाली है। और उतनी देर में उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। और साहब मुझसे ना आप अकड़ के बात ना करिए, मैं भी यहाँ बैठ के IAS की तैयारी कर रहा हूँ, रूल मैं भी जानता हूँ। नहीं बेबी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरी हील टूट गई थी, मैं इसके पास आई, मैंने बोला कि मेरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो मेरी हील ठीक कर दो। हाँ, ये मुझसे अकड़ने लगा। जब ये मुझसे अकड़ा तो फिर मैं भी तो अकड़ूंगी ना। हाँ, ये 2 कौड़ी की मोची की बात क्यों सुन रहे हो तुम? इसके 4-5 तमाचे क्यों नहीं लगा रहे हो तुम यार? इसने मुझे थप्पड़ मारा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेम साहब ना सरासर झूठ बोले। साहब मैं ना पुलिस वालों की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ। IAS नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर तो बनी हो जाऊंगा। और साहब मैंने मैम से सिर्फ इतना कहा था कि 3-4 काम लगे हुए हैं, मैम साहब थोड़ा इंतजार कर लिए। उतनी देर में उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब बताओ साहब मैं क्या करता? अबे साले, ये तुझे मारे या तेरे बाप को? तुझे मार खाने का हक है तो मार खा। और ये जो रूल कर रहा है ना, इसको बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल ले, वरना थाले में ले जाके ना इतने डंडे मारूंगा ना तेरी औकात सही हो जाएगी। साहब मुझसे ना तमीज में बात करिए, रूल मैं भी जानता हूँ, मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, समझ में आई बात? आप ऐसे मेरे पर अकड़ नहीं सकते हैं। और मेम साहब ने पहले थप्पड़ मारा था, मैंने नहीं मारा था। अपनी वाइफ को तो कुछ बोल नहीं रहे हो, ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ जा रहे हो। वाह भाई वाह, अपने मेम साहब को समझाइए कि उल्टा सीधा किसी से ऐसे कैसे बात करती हैं। अबे यार, तू रूल कर रहा है तब से। तुझे ये थप्पड़ मारे या मेरे बच्चे, तुझे मार खानी पड़ेगी। और तुम जैसे लोग इसीलिए बने हो। साले 2 कौड़ी की मोची तब से ऐठे जा रहा है। तुझे इतना मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। और यहाँ भी मारूंगा और थाने ले जाके भी मारूंगा। देखिए साहब, आप मुझसे ना बदतमीजी से बात ना करिए। मैं आपसे सराफत से बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और साहब रूल मैं भी जानता हूँ ना, आप मुझ पर ऐसे ही हाथ नहीं उठा सकते हैं। बे साले, तब से रूल कर रहे हैं। साहब तेरी हिम्मत ना करिए साहब। बदतमीजी की ऐसी तैसी, तब से देख रहा हूं। चल गाड़ी में चल, गाड़ी में चल। हैं? अरे तब से सर देख सर रहा सर 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 हूं। ए, तू कौन है बे? अरे सर ये मेरा दोस्त है सर, छोड़ दीजिए सर। ए, हाथ हटा, हाथ हटा। अरे सर मेरी बात इसको ना इतना मारूंगा ना, इसने मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाया है। इतनी हिम्मत! साले 2 कौड़ी की मोची कहाँ ले जाएगा? सर वो थोड़ा मेरा दोस्त है ना, थोड़ा दिमाग से थोड़ा वैसा है, आप उसकी बातों को थोड़ा वो कर लीजिए। और क्या वो कर लीजिए? तू सुन, एक बात सुन, मुझे जानता नहीं है उसकी। तू जो है ना रेकी कर रहा है ना, तुझे भी मारूंगा उसको भी मारूंगा। ज्यादा मेरे से ऐठ मत, समझा? मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस टाइम पे, बता दिया हूँ तुझसे। एक मिनट, मुझे क्या समझ रखा है? मुझे घूसखोर समझ रखा है क्या है? मुझे घूस दे रहा है साले? अच्छा आप एक काम करिए, सब रखिए। थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा मतलब दोस्त मेरा थोड़ा वैसा है ना, आप समझिए, थोड़ा कोशिश करिए और छोड़िए इसको। और आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा वो, आप चिंता ना करिए। एक काम कर, इसको ना समझा दे, वरना इसकी दुकान उकान ना फेंक फाक के इसकी औकात सही कर दूंगा, समझा? आंखें नीचे कर। साले इतने थप्पड़ मारे, तेरी औकात सही नहीं है क्या है? और ये जो दुकान उकान है ना, यहाँ हटा ले वरना आग लगा दूंगा। ये थोड़ा बहुत जो तेरा खर्चा चलता है ना, वो भी चलना बंद हो जाएगा। अरे नहीं सर छोड़ दिए सर गरीब आदमी। छोड़ नहीं दिया, गरीब नहीं। इसको इतना मारूंगा ना, इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत बोलता है साला, जब से देख रहा हूँ। सर मैं समझा दूंगा इसे, आप चिंता मत करिए। हाँ चलो रिया, चलते हैं। नहीं हर्ष, 2 मिनट, अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। बदला बदला नहीं है मुझे। अरे सर समझाइए सर। सही किया। अरे तब से सर आप सर नहीं, हट, चलो उधर। तू अपनी दुकान उकान ना हटा ले, वरना फेंक मार दूंगा और मुख फैलाता रह जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करो। यार तू फिर नए लफड़े में फंस गया। भाई मैं तुझसे बोलता हूँ तो सिर्फ अपना काम किया कर यार। ये क्या हो गया था देख, अभी आज मैं ना था तो फिर तू जेल की हवा में होता। भाई मेरी कोई गलती नहीं थी यार, वो मेम साहब भाई बेफालतू में थप्पड़ मारने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी यार। मैं तो अपना बैठ के काम ही कर रहा था। अरे मेरे भाई तो तू काम करता ना, तो क्यों उससे लफड़ा ले रहा था? देख उसका बॉयफ्रेंड जो था, देख पुलिस वाला था। अभी तू बच गया भाई। अगर मैं अच्छे वक्त पे नहीं आता ना और मैंने उसको घूस ना दी होती तो फिर तू चला गया था लंबे से, फिर समेटता ही अपना। यार एक बात, तो पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा क्या? बोल रहा था मैं थप्पड़ मारूं या मेरे बच्चे मारे या मेरी वाइफ मारे। यार हम लोग खाली दूसरों के थप्पड़ खाने के लिए और ताने सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या यार? भाई देख, इस दुनिया का यही वसूल है। अगर तेरे पास पावर है तो लोग तेरी इज्जत करेंगे, वरना कोई तुझे पूछेगा भी नहीं, ठीक है? और एक तो तू यार क्या बताऊं भाई, देख तू अपनी IAS की तैयारी कर रहा है ना, तो अपनी IAS की तैयारी कर, ठीक है? और ये सब लफड़ों में मत पड़, ठीक है? अगर कोई तुझसे बोल भी रहा है ये सब करने के लिए तो मत कर यार मेरे भाई, तो अपना बस काम कर, ठीक है? हाँ, अगर भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैं ना आता ना तो फिर सब खत्म था। और ठीक है, अगर तेरे पर कहीं केस लग जाता तो तेरी पढ़ाई भी रखी रह जाती। भाई क्या करें यार, उल्टा सीधा सुबह आके बोलने लगी, मैं क्या करता बताओ यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, अपना ध्यान रख, छोड़, ठीक है? और
अपना आराम से काम कर, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान लगा, ठीक है, और बाकी मैं हूँ तेरे लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं चल रहा, हाँ, ठीक है। क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है आज। अरे मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? अरे तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, काफी टाइम हो गया था घूमे ये घूमने तो भी नहीं गए हम लोग। ये जगह कितनी सुन ना, सुंदर है ना। हाँ बता। मेरा एक काम था यार। हाँ बता, क्या काम है? मेरा एक केस है ना, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, थोड़ा तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करके देख लो ना। हाँ ठीक है, कहाँ का केस है, क्या केस है बता। अरे एक है, थोड़ा जमीन का लफड़ा है। अच्छा ठीक है, मुझे फाइल वाइल भेज देना। हाँ मैं उनको बता दूंगी, अरे तू बात कर लेगी ना तो सब हो जाएगा। और वैसे भी तेरे बॉयफ्रेंड का तो जलवा ही है। तो जानता ही है। एक और चीज, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना तेरा किसी मोची वाले से लफड़ा हो गया था कोई। अरे लफड़ा, बहुत बड़ा बवाल हो गया था। एक्चुअल में मैं जा रही थी अपनी मीटिंग के लिए, मेरी सैंडल टूट गई, तो मैंने मोची को बोला कि भैया मेरी सैंडल ठीक कर दो, तो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। और तुझे तो जानता है फिर मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। जब तेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर के, तो वो कौन होता है? फिर मैंने उसको 2-4 थप्पड़ लगाए, फिर ये आए। और तू जानता है पूरा शहर तेरे भाई से डरता है ना। नहीं सही बात है। तो वही सब और चीजें वैसे भी पता है उसको मैं भाई इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा अच्छे टर्म्स है तुझसे। हाँ। और वैसे भी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं भी भाई बोलता हूँ। अब तुम्हारे वजह से मेरा भी उससे अच्छा खासा रिश्ता बन गया है। अरे मुझे पता है तू भाई क्यों बोलता है, ताकि तेरे मेरे रिश्ते पे उसको डाउट ना हो, ठीक है? मुझे मत बता, तू बहुत दिमागी आदमी है। अरे यार तो हमारा वैसे भी कोई रिश्ता है नहीं, तू तो मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ ये तो है। फिर उसके बाद सुनना क्या हुआ, जब ये आया तो ये बहुत धमकी वमकी देने लगा, थप्पड़ बोलता मैं IAS बनूंगा, ये बनूंगा, फलाना ढिमकाना। और तेरे भाई सुनते हैं नहीं, और उनकी वजह से ना मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और पता नहीं फिर है, तो उन्होंने पीटा होगा उसे अच्छे से। बहुत कायदे का मारा। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतना मार करके बेचारा गरीब था, तो फिर छुड़वा दिया उसको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं हम लोग। चलो बढ़िया किया। वैसे मेरा काम तो करवा देना, ठीक है? हाँ तो मुझे फाइल सेंड कर देना, मैं काम करवा दूंगी। बात ही करते रहेगी कि ले चलेगी घुमाने मुझे? चलिए आगे ना एक कैफे है, वहाँ कॉफी पीते चलते। चलो चलो। अरे अंकुर, क्या हुआ? कल की बात सभी परेशान हो? भूल जा यार उस बात को, छोड़ हटा। भाई अगर कल तुम नहीं आते ना तो मैं उस पुलिस वाले को ठीक कर देता। उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और भाई एक थप्पड़ भी मारा था। यार देख अब क्या ही कर सकते हैं, एक तो हवलदार, ठीक है, और तुझे अगर उनसे बदला लेना है ना तो तुझे उनसे ऊपर वाली पोस्ट पे जाना पड़ेगा। तो IAS की तैयारी कर रहा है ना, तो इतनी तैयारी कर कि IAS नहीं कम से कम इंस्पेक्टर तो बन ही जा, फिर हम उनसे बदला ले सकते हैं और दोनों भाई मिलके लेंगे। भाई मैं ना 3 साल से IAS की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है अगर मैं IAS नहीं बनूंगा ना तो कम से कम इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगा, तब मैं उसको बताऊंगा। लेकिन भाई पता है एक दिक्कत होती है, मैं मोची की दुकान लगाता था, उसने मेरे वहाँ से मोची की दुकान भी हटवा दी। मैं दूसरे दिन वहाँ दुकान लगाने गया ना तो दूसरे पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मेरा सब सामान वामान फेंक दिया था। अब मैं वो दुकान भी नहीं लगा सकता हूँ। तुमको तो पता है यार मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास पैसे से रहते नहीं, पढ़ाई के जैसे तैसे होता है। मैं उस दुकान से खर्चा चला के अपना पढ़ाई करता था, अब तो मेरे पास किताब लेने भी पैसे नहीं है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं दिलाऊंगा तुझे किताब। तुझे जो किताब चाहिए तो मुझसे बोल, मैं ला के दूंगा तुझे। लेकिन हाँ, जब IAS बन जाना, IAS या इंस्पेक्टर जो भी बनना, दोनों भाई मिलके साथ में बदला लेंगे उसे, तब बताएंगे उन्हें। भाई उसने मेरे साथ बहुत गलत किया यार। मैंने उससे कुछ नहीं बोला था, वो लड़की आई तो फालतू मुझे चिल्लाने लगी थी। मैंने बस बोला था कि दूसरे लोग का काम लगा हुआ है, मैं वो काम करके आपका काम कर दूंगा। लेकिन वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, धौंस देने लगी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो पुलिस में है, ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। भाई मेरी क्या गलती थी? आज तक मेरी ना इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की भाई, मैं किसी से बदतमीजी करता ही नहीं हूँ। भाई देख, इस दुनिया का बस एक ही रूल है, अगर जिसके पास पैसा ज्यादा है ना वही आज सबसे ऊपर हो, चाहे पुलिस वाला हो चाहे पॉलिटिशियन हो, जिसके पास पैसा सबसे ऊपर है। अगर तेरे पास ज्यादा पैसा होगा ना तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई एक बात बताओ, मान लो मैं पुलिस वाला बन जाता हूँ तो क्या मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगा? मैं ना ईमानदार पुलिस वाला बनूंगा अगर मैं पुलिस वाला बनता हूँ तो। उसकी तरह मैं ये सब काम नहीं करूँगा घूस लेने वाले। भाई देख, सबकी ईमानदारी एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग पैसे के ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं। तू एक काम कर, तू ऐसा पुलिस वाला बनना ना कि हमेशा गरीबों की मदद करना, जैसे आज तेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा कुछ कर, ठीक है? और परेशान ना हो, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे जो भी चाहिए बुक्स वुक्स मैं ला के दूंगा, ठीक है? बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? फिर दोनों भाई मिलके साथ में बदल लेंगे उससे, ठीक है? चल तो ख्याल रख अपना। साला सरकारी नौकरी में इतना काम रहता है, दिमाग अलग खराब रहता है, सैलरी भी साले देर में देते हैं। आज कोई मुर्गा भी नहीं फंसा सुबह से,
शाम के दारू का इंतजाम भी नहीं होगा। बेबी के लिए गिफ्ट भी लेना है, कोई मुर्गा फंसे तो कुछ मजा आए। ओ आ तो रहे हैं भाई साहब, मिला मुर्गा। आने तो साले को बताता हूँ भी कहते से। भाई साहब रोक रोक गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कहाँ चली गाड़ी? हाँ अरे सर मैं रील्स बनाता हूँ, ये बगल से ही आ रहा हूँ सर। अबे रील वील कुछ नहीं, ए पहले चाबी ला और बाहर निकल। ये गलत कर रहे हैं आप, सब चाबी नहीं निकाल सकते। मैं तो यहीं जा रहा था सर रील बनाने के लिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, चल नीचे उतर। इधर ये गलत बात है सर, आप सही नहीं कर रहे हैं सर। इधर आ, शांति से, बहुत बातें करता है तू। जरा सर ये आप गलत कर रहे हैं सर, चाबी दे दीजिए सर। गलत गलत कुछ नहीं। और तुझे चाबी चाहिए ना, चाबी तुझे एक बात में मिलेगी। पहले तू कागज दिखा, सही वैलिड, अपना डीएल दिखा और गाड़ी के कागज दिखा। और जितना चालान वालान इसका प्रीवियस है सब भरा रखा है कि नहीं भरा रखा तूने? सर सब भरा है सर, हेलमेट नहीं है सर, वही रील बनाया तो वहीं छूट गया सर। अच्छा सब भरा है ना, तो ये पोल्यूशन तेरी गाड़ी जो फेंक रही है, इसका पोल्यूशन बना है तूने? हैं धुआं फेंक रही गाड़ी? नहीं सर वो तो क्या, जब देख खाली रील बनाया करता है। चल कागज निकाल। सर कागज तो नहीं है सर, फोन में है सर, देख लीजिए आप। फोन वोन अपने पास रख, समझा? ये मान्य नहीं रखता है सर। मान्य वही कागज होता है, सर सर कुछ नहीं, समझा? सर चाहे फोन में देखो सर, चाहे कागज में देखो, बात तो सर वही हुई ना सर। बात तो कुछ सही वही नहीं हुई, समझा? तू मुझे कागज नहीं दिखाएगा तो तुझे 4000 का चालान कटेगा, समझा? और ये पोल्यूशन का 1000 अलग लगेगा, 5000 तेरा गया, समझा? सर गलत है ये सर। गलत वलत कुछ नहीं। सुन अच्छा एक बार मेरी बात सुन, अगर तुझे अपना 5000 का खर्चा नहीं कराना है ना तो मुझे 500 के पत्ते निकाल, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा यहाँ पर। अरे सर इतना पैसा नहीं है सर, रील बनाने जा रहा था घर से सर, पैसा लेके नहीं आया हूँ सर। 5000 ज्यादा तेरे को लग रहे हैं? पैसे निकाल साले। सर 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 प्लीज सर, तो छोड़ दीजिए सर, अगली बार सर ले आऊँगा मैं सर। से देख रहा हूँ ये 500 के नोट रखे अपने पास और मुझे बता रहा है पैसा नहीं है। इतने पैसे में कुछ नहीं होगा, समझा? और पैसे ला, वरना तेरी गाड़ी ना सीज कर दूंगा, यही रख लूंगा और निकल जाएगा यहाँ से। पैसे हैं? और सर मेरे पास इतना ही पेट्रोल सर, पेट्रोल डलवाना था, मेरे पास पैसा नहीं है। निकल निकल, पैसा नहीं है तो निकल, गाड़ी तेरी। सर चाबी निकल यहाँ से, चल निकल। चाबी दे, चाबी अभी को नहीं, गाड़ी तेरी गई, चल निकल। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं सर, कुछ ये बात नहीं। दे। चल साला, पैसा भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। मानना पड़ेगा, इंतजाम हो गया। अब गाड़ी बेच के थोड़ा बहुत और इंतजाम हो जाएगा, बेबी का गिफ्ट भी आ जाएगा महंगा वाला। हेलो हर्ष। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं आ नहीं सकती तुमसे मिलने? अरे बिल्कुल आ सकती हो, तुम नहीं आओगी तो कौन आएगा? वैसे एक बात बताओ, बहुत पैसे छाप रहे हो आजकल, क्या बात है? यार क्या करें, पुलिस की नौकरी में ना थोड़ा घूस तो चलता ही है, और अगर घूस नहीं मारेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? बात तो सही है, और मुझे लगता है ना ये टैलेंट तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है। वो तो होना चाहिए, देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, मेरे अंदर घूस ही करने का है तो मैं घूस मारता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, क्यों नहीं गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, हम लोग चेंज कर लें? अरे ये तो मैं तुमसे कहने ही वाला था, आज मैं जब घर आता तो तुमसे यही बात बोलता कि गाड़ी चेंज कर लेते हैं, थोड़ी पुरानी हो गई है। लेकिन इस बार ना हम कोई बड़ी गाड़ी लेंगे, जैसे फॉर्च्यूनर, इनोवा और स्कॉर्पियो। कितनी सारी बड़ी गाड़ियां आई और अपग्रेड करेंगे अपने आप को, तो ये बहुत ओल्ड मॉडल हो गई है, चेंज कर लेते हैं इसको। चीज ना मैं भी यही सोच रहा था। सर आपके एक लेटर आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? पक्का प्रमोशन लेटर होगा तुम्हारा। मुझे भी लग रहा है, तो एक काम करो ना, ये शुभ काम ना तुम खुद अपने हाथों से करो, मुझे पढ़ के सुनाओ, प्रमोशन होगा और मुझे बताओ किस जगह पर मेरी नौकरी लगी है। हर्ष, ये प्रमोशन लेटर नहीं, तुम्हारा क्या है? सस्पेंशन लेटर है। हैं? अरे क्या बात कर रही हो, सस्पेंशन कैसे हो जाएगा? कुछ भी। तुम खुद देखो ना। ये कैसे हो गया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जो ऑफिशियली गलत हो। ये सब चीजें जो थोड़ी बहुत करता था, ये तो किसी को पता ही नहीं चलता था। एक काम करते हैं, हम लोग अपने सीनियर से बात करते चल के। मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ क्या देख रहे हो? चल निकल यहाँ से, निकल। हंस रहा तब से। मुझे लगता है ना तुम्हारी कंप्लेन किसी ने की है। ये साला यही किया होगा। चलो बट ऐसा नहीं हो सकता। अरे बात करते हैं, ऐसे थोड़ी कोई सस्पेंस कर देगा। चलो चलते हैं। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको देख के आते हैं। आ जाओ। ऐसे कैसे कर दिया यार? एक मिनट। अरे आदर्श, तुम यहाँ, और वो भी इंस्पेक्टर की वर्दी में? अरे यार तुम्हें तो पता ही है, मैं भी तैयारी कर ही रहा था और मेरा हो गया। और इसका मतलब ये जो सस्पेंशन लेटर आया ये तुमने भेजा है? अरे नहीं, ये तो हमारे सर ने भेजा है, हमारे नए सर। तुम लोग यहीं रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। नए सर? हाँ नए सर। ठीक है, प्लीज यार कुछ देख ले। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सर को भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है। वैसे वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे यार स्ट्रिक्ट या तो क्या, वो मैनेज कर ले, क्योंकि इन्होंने भी तो तुम्हारी हेल्प करी थी ना एक बार, याद है ना तुझे? ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज देख ले।
आपकी जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, इसको हम सीज करने के लिए जा रहे हैं। हमें इसके खिलाफ एक कंप्लेन आई हुई है जी। आप एक काम करिए, 2 मिनट में आइए, वरना हम इस बिल्डिंग को सीज कर देंगे। चलिए ठीक है सर। क्या सर बात है? वो आपने इंस्पेक्टर को बुलाया था ना, वो आए हुए हैं। अच्छा ये लोग, एक काम करो, इनको हमारे पास भेज दो, ठीक है? ठीक है इनसे सर, हमारा थोड़ा पुराना लेना देना है। ठीक है सर। हेलो, थाने से बात कर रहे हैं? हाँ जल्दी यहाँ पे एक टीम भेजिए अपनी। सर आपसे कुछ बात करनी थी। सर मुझे ये लेटर मिला था, मुझे पता चला आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो आप प्लीज़ अपने इंस्पेक्टर से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी शादी को 2 साल हो गया, आज तक किसी ने ना इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, कुछ भी करा है। और हमेशा ये तो हेल्प करते हैं लोगों की, फिर आपने ऐसा क्यों किया सर? अबे मोची तू! अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे यहाँ सर से मिलने के लिए भेजा था, तू यहाँ खड़ा है। चल। मैं ही हूँ इस एरिया का नया डीएम, ठीक है? और जो आदर्श है ना, वो मेरे अंडर में काम करता है। मेरा यहाँ नया ट्रांसफ़र हुआ है। डीएम? सॉरी सर, लेकिन आप डीएम बने कैसे? हाँ सर, आप डीएम बने कैसे? तुम दोनों लोग को वो दिन तो याद होगा जब मैं छोटी सी मोची की दुकान लगाता था और उससे मेरे पूरे दिन का वही 100-200 रुपये आता था। लेकिन ये तुम्हारी होने वाली वाइफ उस दिन आई और इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे अपने सैंडल सही कराना है। तो मैंने बस इनसे यही कहा था कि बस आप 5 से 10 मिनट रुक जाइए, मैम साहब मैं आपका काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने क्या किया, तुम वहाँ आए, तुमने पता नहीं किया कि किसकी गलती है, किसने क्या किया, और तुम आते ही इनका फेवर लेके मुझे मारने लगे। आजकल आदमी को पता है क्या हो गया है, वो आदमी सामने वाले को नहीं देखता कि सामने वाला कितना गरीब है, ठीक है? वो उसकी खाली लाचारी का फ़ायदा उठाता है। इन मेम साहब से मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, मेम साहब 5-10 मिनट वेट कर लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मेरा हस्बैंड जो है वो क्या कहते हैं कांस्टेबल है, वो आएगा तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। आप ये बताइए, आपको जो वर्दी दी गई है किस लिए दी गई है? ये वर्दी आपको जो गरीब लोग हैं ना उनकी सहायता करने के लिए दी गई है, जो लाचार है ना उनकी मदद करने के लिए दी गई है। और जो आप सैलरी लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? लोगों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूल रहे हैं। आपकी एक एक डिटेल मेरे पास डेली आती है, मैंने सारी निगलेक्ट की। लेकिन आज जाके मुझे पता चला कि तुमने एक बहुत बड़ा कांड किया, तब मैंने तुमको यहाँ से सस्पेंड किया, वरना उन सब चीज़ों को मैं तो भूल गया था। आज जाके जो आदर्श है उसको मैंने बुलाया, पूरी कार्रवाई कराई, तब उसने बताया कि हाँ ऐसी सी बात है। और तुमको किसने अधिकार दिया है कि तुम किसी को भी थप्पड़ से मार सकते हो? तुम क्या बोल रहे थे कि तुमको ये अधिकार है, तुम किसी को भी थप्पड़ से मार सकते हो? तुम क्या तुम्हारे बाप को थप्पड़ मार सकता हूँ और तुम्हारे होने वाले बच्चे हैं वो भी थप्पड़ मार सकते हैं? ये अधिकार सिर्फ तुमको दिया गया है कि जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनको परेशान करने वालों पे तुम हाथ उठा सकते हो, उनको थाने में ले जाकर बंद कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये अधिकार तुम्हारे खानदान वालों को नहीं दिया गया है, तुम्हारे बच्चों को नहीं दिया गया है कि वो जाके किसी को भी मारें। उस दिन कितने तो मैट रहे थे, आज बताइए तुम्हारा क्या हुआ? मैं चाहूँ तुम्हारी वर्दी उठवा के अभी फेंकवा सकता हूँ। समझ में आ रही है बात आपको? अरे सर, जैसे आप उस दिन वाली बात भूल गए थे वैसे ये वाली भी बात भूल जाइए ना। मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। जितना भी काम मैंने पिछले किया है ना वो सब प्लीज़ भूल के मुझे छोड़ दीजिए। हाँ सर, इनकी तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर। जाने अनजाने में इनसे गलती होगी, कभी इन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर पता नहीं सर पैसों के लालच में आके इनसे गलतियाँ होगी। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो मैं तुमको कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे पुलिस वाले अपने आप को समझते क्या हैं? तुम लोग को लगता है कि जो तुमने वर्दी पहन ली है तो तुम इसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो? तुमको ये अथॉरिटी किसने दी है? और तुमको पता है तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से ना जनता का पुलिस वालों पे से विश्वास उठता जा रहा है। तुम जैसे कुछ पुलिस वाले दूसरे पुलिस वालों को बदनाम करते हो और जनता उन पे विश्वास करना छोड़ देती है। समझ आ रही है तुमको बात? और मैडम जी आप क्या बोल रही हैं कि माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई? मैडम जी ये सास बहू का खेल नहीं चल रहा है, ठीक है ना? ये थाना है और ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये ना रूल्स और रेगुलेशन चलता है। उस दिन तो आप बहुत अकड़ रही थी, क्या पूछ रही थी क्या हुआ? अब बताइए ना, अब क्या हुआ? जब मैं मार खाया था और मेरा दोस्त मुझे छुड़ाने के लिए इनसे बात करने के लिए गया था तब आप क्या बोल रही थी? मैडम क्या हुआ तुमको? क्या अब आप बताइए आपको क्या हुआ? आपकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है? और मैडम जी आप एक बात हमेशा याद रखिए, हर आदमी का जो समय होता है ना हमेशा एक तरह नहीं रहता है, वो कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, उनका समय बदलता रहता है। आप लोग ना सामने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जो गरीब होता है उनको आप लोग कुछ नहीं समझते। लेकिन क्या पता वो गरीब एक दिन आपके सामने डीएम बन के खड़ा हो जाए। एक बात सुनिए, इस बार मैं आपको माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको ना मैं अंदर करवा दूंगा, आपकी वर्दी भी उतरवा दूंगा और आपको ना थाने में ले जाके अलग से मरवाऊंगा। मैडम जी आप भी अगली बार से ध्यान रखिएगा। आप लोग जा सकते हैं।